अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 6 मार्च बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टोली चौकी में जेर तामीर इमारत गिर जाने की वजह से 2 मजदूर हलाक। शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में कल एक जेर तामीर इमारत में काम के दौरान 4 मजदूर नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में 2 हलाक हो गए जबकि 2 दिगर जख्मी बताए गए हैं। इस हादसे में जेर तामीर इमारत के पास ऑटो में बैठा हुआ शख्स और एक खातून के भी जख्मी होने की इतलात है। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक कल दोपहर में टोली चौकी की कॉलोनी अल हसनात में 6 मंजिला जेर तामीर इमारत में मजदूर काम कर रहे थे और इन मजदूरों ने काम के लिए झूला बांधा हुआ था कि अचानक झूला दीवार के साथ मुनद्दम हो गया, जिसके नतीजे में तामीराती दीवार और 4 मजदूर नीचे गिर पड़े। लिहाजा इस हादसे में तिरुपति राव और आदि नारायणा नामी 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दिगर 2 मजदूर आर रमेश और एम रमेश जख्मी बताए गए हैं। इसके अलावा इमारत का मलबा वहां खड़े हुए एक ऑटो पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 50 साल ऑटो ड्राइवर शेख लाल अहमद पूरी तरह से जख्मी हो गए। इसी तरह वहां ठहरे हुए एक ऑटो के अलावा कार भी मलबे के जद में आ गई। इसके अलावा इस हादसे में वॉचमैन की भी जख्मी होने की इतला है। खुशकिस्मती की बात यह है कि उस वक्त वहां से कोई राहगीर नहीं गुजरा था, न इनके भी हादसे का शिकार होने का खतरा था। लिहाजा पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। साइबर धोखेबाजों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर को ठग लिया। साइबर धोखेबाजों की जानिब से अब मुलाजिमीन पुलिस भी महफूज नहीं रहे। इस तरह के एक वाक़े में डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर को ठग लिया गया। जरा के मुताबिक एलबी नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद पर रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर से साइबर धोखेबाजों ने राब्ता किया और साइबर गिरफ्तारी के नाम पर इनसे तकरीबन 98,000 रुपए वसूल कर लिए गए, जबकि इनकी शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हरासानी का शिकार मुतासरीन की रहनुमाई के लिए पुलिस की एक और पहल, मार्गदर्शक नामी मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ख्वातीन और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाने के गर्ज से मार्गदर्शक नामी मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज किया गया है। लिहाजा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि ख्वातीन को हरासानी, काम की मुखामत पर मुश्किलात और घरेलू तशद्दुद से मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अक्सर मुतासरीन को इस बात का इल्म नहीं होता मदद के लिए किससे रुजू करें। मजीद इन्होंने कहा कि कई ख्वातीन अपने मसाइल बयान नहीं कर सकती और खामोशी इख्तियार की रहती है, जो संगीन जराइब का सबब बन सकता है। इन्होंने कहा कि मुतासरीन की हिम्मत बढ़ाने और इनकी रहनुमाई के लिए ही मार्गदर्शक प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है। मूसा नदी के मुतासरीन से KTI रामाराव की मुलाकात। साबिक वजीर व BRS से कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने मूसा नदी के नशेबी इलाकों का दौरा किया और नागौर में वाक़े STB प्लांट का मुआयना किया। इन्होंने मूसा नदी के मुतासरीन से मुलाकात की और इनके वसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मूसा नदी की सफाई के नाम पर कांग्रेस हुकूमत के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KTI ने कहा है कि तरक्की के नाम पर गरीबों के घरों को मुनहदम करना सरासर गलत है। हुकूमत को चाहिए कि शहरों की अराजत छीने बगैर कम लागत में नदी की खूबसूरती का काम मुकम्मल करें। कई इलाकों में 36 घंटों तक पानी की सरबराही में खलल। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को एक आलमी जारी करते हुए मतला किया है कि 7 मार्च सुबह 8 बजे से लेकर 8 मार्च शाम 8 बजे तक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेंगी। लिहाजा इन इलाकों में मणिकोंडा, कोकापेट, नारसंगी और दूसरे इलाके शामिल है। इसके अलावा शेखपेट, जखीरे आप को पानी की सरबराही मुकम्मल बंद रहेंगी और पंजागुट्टा इलाके में कम प्रेशर के साथ इस मुद्दत के दौरान पानी सरबराह किया जाएगा। आलमी में बताया गया कि शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले पद्दापुर के पंप के मंजीरा मरहला 3 के पंप हाउस में मरम्मत के कामों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। लिहाजा ये काम 7 मार्च सुबह 8 बजे से लेकर 8 मार्च शाम 8 बजे तक अंजाम दिए जाएंगे, जबकि इन 36 घंटों के दौरान कई मुकामात पर पानी की सरबराही मुतासिर रहेंगी। लोक अदालत की तारीख में तब्दीली। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने रियासत में मुनक़दा शुदनी पहली कौमी लोक अदालत को 14 मार्च से मौखिर करके 28 मार्च 2026 कर दिया है। लिहाजा अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक अब लोक अदालत 28 मार्च यानी हफ्ते को तेलंगाना के तमाम अदालतों में मुनक़द की जाएंगी। वाज़ेह है कि लोक अदालत का फैसला हतमी होता है और इसके खिलाफ अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 11,944 उम्मीदवार गैर हाजिर। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 5 मार्च को फर्स्ट ईयर तलबा के लिए 3 मज़ामीन रियाजी, हैवानात और तारीख के इम्तिहानात मुनक़द हुए। मजमूई तौर पर 4,29,000 तलबा ने इम्तिहान के लिए इंदराज किया, जबकि कल 4,17,000 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। मजमूई तौर पर 11,944 उम्मीदवार गैर हाजिर रिपोर्ट किए गए।
तेलंगाना में रेलवे के 47,984 करोड़ के तरक्याती काम। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि बुनियादी ढांचों को जदीद बनाने के लिए मरकज की कोशिशों के तहत तेलंगाना में तकरीबन 47,984 करोड़ रुपए के रेलवे तरक्याती सरगर्मियां जारी है। लिहाजा हैदराबाद रेलवे स्टेशन के नए तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मुसाफिरों की तलब को पूरा करने के लिए स्टेशन को बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलियत के साथ अपडेट किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने मजीद कहा है कि इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 60 ट्रेनें चलती हैं और तकरीबन 20,000 मुसाफिर रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। CBSE 10वीं जमात के 11 मार्च तक के इम्तहानात मौसूख। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जुमेरात को 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात के शेड्यूल को मशरिकी वस्ती जंग की वजह से 11 मार्च तक मनसूख कर दिया है। लिहाजा बोर्ड ने 11 मार्च तक के इम्तहानात को मनसूख करने का ऐलान करते हुए कहा है कि मशरिकी वस्ती के इलाके बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब के सूरत हाल के पेश नज़र बोर्ड ने यह फैसला किया है, जबकि 12वीं जमात के लिए 7 मार्च तक ये इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। बारिश की पेशी क़यासी। रियासत में सर्दियों की रुखसत होते ही मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है, लेकिन इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के माहिर ने इस माह की 18 या 19 तारीख के बाद रियासत में फिर एक बार गैर मौसमी बारिश की पेशी क़यासी की है। लिहाजा माहिर का कहना है कि इस बार बारिश की शिद्दत गुज़िश्ता माह की 23 और 24 तारीख को हुई बारिश से कहीं ज्यादा हो सकती है। इन माहिर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बारिश का सिलसिला शुरू होने तक रियासत भर में धूप की तमाज़त बरकरार रहेंगी, जबकि महकमे मौसमियात की पेशी क़यासी के मुताबिक रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावीज़ कर सकता है, जबकि शहर हैदराबाद और मुज़फ्फराबाद में दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। लिहाजा हुक्काम ने बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। साथ ही किसानों को यह भी हिदायत दी है कि वो आने वाले गैर मुतख्खा और शदीद बारिश के पेश नज़र अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। 99 दिनों का प्रजापालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम का लोगो जारी। तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात को 99 दिनों के प्रजापालना प्रगति प्रणाली के नाम से एक खुसूसी अवामी फलाही तरक्याती प्रोग्राम के लोगों को जारी किया। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 6 मार्च से लेकर 12 जून तक खुसूसी सरगर्मियाँ और तरक्याती इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। हुकूमत का मकसद इस मुहिम के जरिए अवामी मसाइल की फौरी हल, फलाही स्कीमों की मौसर अमलावरी और तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज करना है। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए अवाम को सरकारी खिदमात बराह रास्त फराहम करेंगे, जबकि अवामी शिकायत की अजाले और तरक्याती मनसूबों की पेश रफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इस खुसूसी प्रोग्राम के तहत रियासत के मुख्तलिफ अजला में अवामी इजलास, जायज़ा मीटिंग्स और फील्ड सतह पर मुआयने किए जाएंगे, ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों के सिमरात आम लोगों तक मौसर अंदाज में पहुँच सके। शमशाबाद एयरपोर्ट से 31 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों में तशवीश। ईरान अमेरिका इजराइल के दरमियान जारी शदीद फौजी तसादम और मशरिकी वस्ती के बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से चलने वाली फ़िज़ाई सर्विस पूरी तरह मुतासिर हुई है। लिहाजा जंगी हालात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से खलीजी ममालिक से आने वाली और वहाँ से जाने वाली मजमूई तौर पर 31 फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। इन मनसूख शुदा परवाज़ों में 16 ऐसी हैं जो खलीजी ममालिक से हैदराबाद पहुँचने वाली थी, जबकि 15 परवाज़ें यहाँ से कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर के लिए रवाना होनी थी। माह रमज़ान मुबारक माशरे में भाईचारे को फरोग देने का जरिया। चौमहला पैलेस में सिटी पुलिस की दावत इफ्तार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से चौमहला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। लिहाजा इस मौके पर रियासती वज़रा, पुलिस अहदेदार, उलमाए मुशाकिन और अवाम ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने भी अवाम को रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद पेश की और ईद उल फितर को जोश व खरोश और पुरअमन अंदाज में गुजारने का मशवरा दिया। क्या तेलंगाना में फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा? हुकूमत रियासत में बरसों से जारी बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम को बर्खास्त करने की खतई फैसला कर सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को पेश तेलंगाना पॉलिसी में तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने जो सिफारिशात किए हैं, इनमें खानगी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम को खत्म करने की सिफारिशात करके कहा है कि तेलंगाना में जिन कॉलेजेस में गुज़िश्ता 2 बरसों से नताइज बेहतर नहीं है, इनमें ज़ेर तालीम तलबा के लिए फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम को बंद कर दिया जाए। वाज़ेह है कि हुकूमत अगर फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम को बंद करती है तो लाखों तलबा मुतासिर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात के मुताबिक खानगी कॉलेजेस जिनके नताइज 2 साल के दौरान मुतासिर हुए हैं या वो बेहतर मुजाहरा नहीं कर पाए हैं, इन इदारों के तलबा के लिए हुकूमत से फी रिइन्वेस्टमेंट की सहूलत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लिहाजा एजुकेशन कमीशन ने तालीम इस्लाहत के लिए जो सिफारिशात की है, इनमें सतह गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारने वाले तलबा सरकारी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, इनसे किसी भी तरह की फीस वसूल न करने की सिफारिश की गई है। जबकि जो तलबा सरकारी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, BPL खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, इनके लिए फीस का तयन करने की सिफारिश की गई है। यानी अब सरकारी कॉलेज में भी तलबा से फीस की वसूली की राह हमवार की जा रही है। हुजूर नगर असेंबली हल्के में मॉडल हाउसिंग कॉलोनी का 14 मार्च को इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 14 मार्च को हुजूर नगर असेंबली हल्के में गरीब खानदानों में सिंगल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाएंगे। लिहाजा वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी के इंतखाबी हल्के हुजूर नगर में 110 एकड़ अराजी पर मॉडल हाउसिंग कॉलोनी तामीर की गई।
जिसका चीफ मिनिस्टर 14 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों के साथ हाउसिंग कॉलोनी का दौरा किया। इन्होंने कहा कि मॉडल कॉलोनी में 2160 खानदानों को सिंगल बेडरूम मकान मंजूर किए गए हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि 110 एकड़ पर तामीर की गई मॉडल कॉलोनी में 2160 खानदानों को मकान अलॉट किए गए हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर की जानिब से अलॉटमेंट के लेटेस्ट हवाले किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।